देखिए ये झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी जिसको हम लोग जैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जैक। तो जैक रांची की ओर से शिक्षक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी इसको क्या बोलते हैं, जेटेट, इसको बोला जाता है क्या, जेटेट। तो जेटेट के लिए एक आवश्यक सूचना विभाग की तरफ से जारी किया गया है। देखिए विज्ञप्ति संख्या यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर है 54/2026। देखिए सूचना जो इस प्रकार है, विज्ञप्ति संख्या 39/2026 के क्रम में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण के समय दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है अथवा निष्क्रिय या अप्रचलित हो चुका है को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने हेतु अभ्यर्थी सत्यापन प्रक्रिया यानी कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस के माध्यम से अभ्यर्थित्व विवरण का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया दिनांक 1/8/2026 से 8/8/2026 तक संचालित की जाएगी। विवरण के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अभ्यर्थी को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने का अवसर प्रदान किया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया की सूचिता एवं अभिलेखों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने हेतु यह सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य है। यानी देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी अभ्यर्थी जेटेट का फॉर्म उस समय अप्लाई किए थे और उसके बाद अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर निष्क्रिय हो गया है या मान लीजिए मोबाइल नंबर खो गया है या मोबाइल खो गया या सिम खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो मोबाइल नंबर अब काम नहीं करता है और जो आप ईमेल आईडी सबमिट किए तो वो भी आपको एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय हो गया, काम नहीं करता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसा कैंडिडेट के लिए ये सूचना निकाली गई है कि वो जो कैंडिडेट है फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको देखिए एक डेट दिया गया है यहाँ पर। इस डेट को देखिए, क्या डेट है, 1/8 से लेकर के 8/8/2026 तक, ठीक है, 1/8/2026 से लेकर के 8/8/2026 तक क्या कर सकते हैं, आपको अभ्यर्थी सत्यापन प्रक्रिया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी सत्यापन प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपका है कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस, ठीक है। कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस का मतलब है कि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आप फॉर्म अप्लाई करते समय जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट किए थे उस समय आपका दिया हुआ अभी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा स्थिति में आपको विभाग की तरफ से क्या करेगा, एक कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस अपनाया जाएगा कि वास्तव में ये अभ्यर्थी सही है कि नहीं जो अप्लाई किया है। तो उसके लिए बोल रहा है कि अगर आपका किसी कारणवश अगर ये निष्क्रिय हो गया तो आप कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस के थ्रू से इसको आप आगे जारी रख सकते हैं। इसमें क्या है देखिए, इसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए इसके लिए प्रोसेस दिया गया है। जो पहला है वो है आपका पोर्टल पर अभ्यर्थी अपने नए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी का सत्यापन ओटीपी के माध्यम से करेंगे। यानी आपका जो पुराना नंबर और ईमेल आईडी नहीं है, जब आप नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी दीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर में जैसे आप उसमें क्या होगा, जब आप मोबाइल नंबर नया और ईमेल आईडी नया सबमिट कीजिएगा तो आपको जब लास्ट में जब सबमिट कीजिएगा तो उस समय आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको एंट्री करना है और उसको वो सत्यापन हो जाएगा।
मतलब अगला को मालूम हो जाएगा कि आप फिर से इसको वैलिडेशन प्रोसेस को अपना रहे हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, इसके उपरांत अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरणी पोर्टल पर दर्ज करेंगे। इसके बाद मतलब क्या हो गया, जब आप मोबाइल नंबर नया और ईमेल आईडी दे दीजिएगा, उसके बाद क्या करना होगा आपको, आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फिर से आपको सबमिट करना होगा जैसे आप पहले किए थे। ठीक है। तीसरा देखिए आपका है, केवल वही अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने हेतु पात्र माने जाएंगे जिनके द्वारा दी गई जानकारी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के डाटा से 100% मेल खाती हो। लेकिन आप जो भी इन्फॉर्मेशन आप दिए हैं, कहने का मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो नया होगा, लेकिन जो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालिएगा और जो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालिएगा, जो इस बार नया डालिएगा और जो पुराना आप डाले हैं वो दोनों मैच होना चाहिए। ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, उपलब्ध कराई गई जानकारी का मिलान संबंधित अभ्यर्थी द्वारा भरे गए शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। और उसमें क्या लिखा है, 100% मेल होना चाहिए। ठीक है ना। यानी 2024 में जो आप जानकारी दिए थे और अभी जो आप 2026 में दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 2 डेट लिखा हुआ है। 2024 में आप जो इन्फॉर्मेशन यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आप सबमिट किए थे, हूबहू आपको वही देना होगा। हाँ, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए है, डाटा के मिलान एवं सत्यापन के उपरांत वैध सत्यापित अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 हेतु परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 20/8/2026 से 31/8 तक ऑनलाइन भर सकेंगे। यानी 20/8 से 31/8 तक आपको क्या होगा, आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र भराना शुरू हो जाएगा, उसमें आप अप्लाई करिएगा। ठीक है। लेकिन ये कितना से कितना है, देखिए डेट दिया हुआ है, आप इस डेट को देख लीजिए, कितना से कितना है, 20/8 से लेकर के 31/8 तक, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है ना। अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी आवेदन या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। इस प्रक्रिया में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी विवरण में पूर्व में भरे गए डाटा से किसी प्रकार की असंगति विसंगति पाई जाती है तो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे। गलत अथवा असत्यापित जानकारी देने पर आवेदन प्रपत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह अवसर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जिनके पास पूर्व में दिए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अभी उपलब्ध नहीं है। अन्य किसी भी अभ्यर्थी को यह सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है। कहने का मतलब है, अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो आपको सूचना है ये खास करके वैसे अभ्यर्थी वैसे कैंडिडेट के लिए है जिसका मोबाइल नंबर निष्क्रिय हो गया है और दूसरा ईमेल आईडी निष्क्रिय हो गया, उन्हीं लोगों के लिए यह सूचना है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि सबसे बड़ा बात क्या है कि आपको जो ध्यान देने वाला पॉइंट है, जब आप 2024 में फॉर्म अप्लाई किए थे उस समय आप दो डाटा आप वहाँ एंट्री किए थे, एक आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन और दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 2024 में। ठीक है। अब क्या है कि जब आपको ये सुधारने का मौका दिया गया है 1/8 से लेकर के 8/8 तक, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो मतलब आप 2024 के बाद 2026 में इसको आप कर रहे हैं, तो 2026 में भी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हूबहू सेम होना चाहिए 2024 वाला। अगर ये दोनों मैच नहीं करता है, ठीक है, बोला जा रहा है कि 2024 और 2026 ये अगर दोनों बराबर नहीं है, मैच नहीं कर रहा है,
तो आपका जो है ये कैंडिडेचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आप एग्जाम फॉर्म जो है नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान देने वाला बात है। और देखिए नोट में देखिए लिखा गया है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए भरे गए आवेदन प्रपत्र में जिन अभ्यर्थियों को अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पता, विषय आदि संशोधन जिससे शुल्क प्रभावित नहीं होगा किया जाना है के लिए पोर्टल दिनांक 20/8/2026 से प्रारंभ होगा। यानी जिनको भी करेक्शन करना है, ये क्या है, करेक्शन के लिए सुधार हेतु कब से शुरू होगा, 20/8/2026 से शुरू होगा। ठीक है, कितना शुरू होगा, 20/8/2026 से प्रारंभ होगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 20/8/2026 से 31/8/2026 तक वांछित संशोधन किया जा सकेगा। इस हेतु विस्तृत सूचना बाद में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, अभी जो फिलहाल है 20 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सब करेक्शन नहीं होगा। जैसे पिताजी का नाम, जन्म तिथि, पता, विषय, ये सब होगा। पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो करेक्शन नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, और विशेष जानकारी के लिए फिर से वो अपना इन्फॉर्मेशन जो है निकालेगा। तो समझ में आ गया होगा कि इस सूचना का मेन मकसद क्या है, उसका आपको ध्यान देना है। ये है कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस को अपनाया जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या करना है, 2024 का डाटा आपको